हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। उसी वक्त एक नेक और परहेजगार औरत रहती थी जिनका नाम हन्ना था। उम्र बहुत गुजर चुकी थी, मगर अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद की नेमत नहीं दी थी। एक दिन हन्ना ने दिल में गहरा दर्द लेकर हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे औलाद अता फरमा दे तो मैं उस बच्चे को तेरे घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह मुताला ने उनकी सच्ची दुआ कबूल की। कुछ महीनों बाद हन्ना को महसूस हुआ कि उनके पेट में बच्चा है। खुशी से आंखों में आंसू थे, लेकिन जब बच्ची पैदा हुई तो दिल थोड़ा उदास हो गया। हन्ना ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तो तेरी राह में मन्नत मांगी थी, अब ये बेटी है, इसे कैसे बैतुल मुकद्दस के लिए पेश करूं? तभी अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ, ऐ हन्ना, जो बेटी तूने जन्मी है वो कोई आम लड़की नहीं है, मैं उसे खुद कबूल करूंगा और ये बेटी बहुत से मर्दों से भी अफजल होगी। हन्ना ने चैन का सांस लिया और बच्ची का नाम रखा मरियम। उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, मरियम और उसकी आने वाली नस्ल को शैतान से महफूज रख। मरियम अलैहिस्सलाम जब 7 साल की हुई तो हन्ना उन्हें बैतुल मुकद्दस ले गई। वहां उस वक्त इमाम थे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हन्ना ने कहा, मैं अपनी मन्नत पूरी करने आई हूँ, मेरी बेटी को अल्लाह की राह में कबूल कर लीजिए। सभी खिदमत गुजार मरियम की परवरिश करना चाहते थे, क्योंकि उनके चेहरे पर एक नूर झलक रहा था। आखिरकार चिट्ठियां डाली गईं और करिश्मे से सिर्फ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कलम पानी पर तैरती रही। इस तरह अल्लाह की मर्जी से वही मरियम अलैहिस्सलाम के सरपरस्त ठहरे। उन्होंने मरियम के लिए एक खास कमरा बनवाया जहां मरियम अलैहिस्सलाम सारा वक्त इबादत में गुजारती। एक बार हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम 4 दिन तक मरियम को भूल गए। जब लौटे तो देखा कि मरियम के कमरे में तरह तरह के फल और खाद्य चीजें रखी है। उन्होंने हैरान होकर पूछा, मरियम, ये सब कहां से आया? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये सब अल्लाह की तरफ से आया है। उसी वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दिल में दुआ की कि उन्हें भी नेक औलाद मिल जाए। जब मरियम अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र में पहुंची तो एक दिन अचानक उनके सामने एक रोशन चेहरा शख्स प्रकट हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम डर गईं और कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह से डर, मैं तेरे करीब नहीं आना चाहती। वो शख्स हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा, ऐ मरियम, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक बेटे की खुशखबरी लेकर आया हूँ। मरियम ने कहा, कैसे? ना मैं विवाहित हूँ, ना किसी मर्द ने मुझे छुआ है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तेरा रब जो चाहता है वो करता है। ये बच्चा बिना बाप के पैदा होगा और पूरी दुनिया के लिए रहमत बनेगा। उन्होंने मरियम की तरफ फूंक मारी और अल्लाह के हुक्म से मरियम हामिला हो गई। जब लोगों ने देखा कि मरियम का पेट बढ़ रहा है तो इल्जाम लगाने लगे, मरियम ने गुनाह किया है। मरियम अलैहिस्सलाम ने बहादुरी से कहा, मैं बेकसूर हूँ, ये बच्चा अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। मामेरा भाई यूसुफ भी आया और नाराज होकर पूछा, मरियम, मुझे धोखा क्यों दिया? मरियम ने कहा, भाई, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह ने ही मुझे ये बच्चा अता किया है। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में सब्र दे और झूठे इल्जाम लगाने वालों से मेरी हिफाजत फरमा। कई महीने बीत गए और एक दिन दर्दे ज़ेह प्रसव वेदना शुरू हुई। मरियम मैदान की तरफ निकल गई, बैतुल लहम नामी जगह पर, जहाँ एक सूखा खजूर का पेड़ था। उन्होंने दर्द की हालत में कहा, काश मैं इस दुनिया से पहले मिटा दी गई होती। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम नजर आए और बोले, गम मत करो ऐ मरियम, तुम्हारे पास जन्नत की नहर है, उसके पानी से पियो और खजूर खाओ। अल्लाह के करिश्मे से खजूर की डाल झुक गई और ताजा खजूर गिर पड़े। जब मरियम ने खाकर थोड़ी ताजगी पाई तो एक प्यारा बच्चा उनकी गोद में था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जब मरियम अपने नवजात बेटे को लेकर कौम के पास लौटी, सबने ताने मारने शुरू किए, बताओ मरियम, ये बच्चा किसका है? मरियम ने कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया कि मैं रोजे में हूँ, अपने बच्चे से पूछो। लोग हंसने लगे, ये नवजात बच्चा बोल सकेगा? तभी अल्लाह के हुक्म से वह बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और पैगंबर बनाया है, उसने मुझे बरकतों से नवाजा है और मुझे अपनी माँ का फरमानबरदार बनाया है। और जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा और जिस दिन दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, उन तीनों दिनों में मुझ पर सलाम होगा। लोग यह सुनकर दंग रह गए, जिसने अभी जन्म लिया था वो बच्चा किस तरह बोल रहा है। हर जुबान खामोश हो गई और सबको सच्चाई का इल्म हो गया। उस दिन से मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी बन गए।